राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो हारे हुए हताश हैं। देश के लोगों ने उनको दिल्ली में हरा दिया, केंद्र में, प्रदेशों में हार रहे हैं, बाई इलेक्शंस में हार रहे हैं। अब जनता कांग्रेस पार्टी को म्युनिसिपैलिटी के लायक भी नहीं समझती। गुजरात में सफाया हुआ, कल चंडीगढ़ में सफाया हो गया, महाराष्ट्र में बुरी तरह से हार गए, राजस्थान में हार गए। तो राहुल गांधी बार बार अपनी पार्टी को अपनी अगुवाई में हरा रहे हैं, इसलिए हताश हैं। Mr. Rahul Gandhi is leading his party to repeated disastrous defeat. The people of the country are not trusting him and his party to lead the country, to lead in the states. Now they don't even think his party capable enough to run municipalities. And Congress party is suffering disaster after disaster, from Maharashtra to Gujarat to Rajasthan to yesterday in Chandigarh. तो मैं हारे हुए हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। एक तो हमें यह बात कहनी है। दूसरी बात हमें कहनी है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड करप्शन के मामले में कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं, उनके परिवार का नाम आ रहा है। उसको लेकर बहुत परेशान है। परिवार का नाम आया था इटली में भी, और यहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अब जब बार बार परिवार तक बात पहुंची है ऑगस्टा वेस्टलैंड में, तो ध्यान बटाने के लिए राहुल गांधी ने यह बेबुनियाद स्टेटमेंट दिया है। हमारा स्पष्ट आरोप है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में जब उनके परिवार का नाम आ रहा है, कांग्रेस के बाकी का लोगों का नाम आ रहा है, तो ध्यान बटाने के लिए यह बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। ये राहुल गांधी खुद क्या है? 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड के सीरियस चीटिंग और फ्रॉड के केस में बेल पर है। आपको याद होगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, तो उसको क्वॉशिंग के लिए ये लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और बाद में केस को विड्रॉ करना पड़ा, और ये बेल पर हैं। तो राहुल गांधी जो इतने बड़े व्यापक घोटाले में, फ्रॉड और चीटिंग में बेल पर हैं, वो भारत के पाक साफ ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, जिनके लगभग 2.5 साल के शासन में पूरी ईमानदारी से देश का शासन चल रहा है। कांग्रेस का पूरा इतिहास भ्रष्टाचार का रहा है। देश को लूटने वालों को प्रोत्साहित करना और बचाना रहा है। द होल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस stinks with corruption. The saga of Congress government is to promote the looters of public money and to protect them. कांग्रेस के शासन में पृथ्वी के किसी भी अंग को छोड़ा नहीं गया। अंतरिक्ष में भी भ्रष्टाचार, आकाश में भी भ्रष्टाचार, जमीन पर भी भ्रष्टाचार, पाताल में भी भ्रष्टाचार, और समुद्र में भी भ्रष्टाचार। The exemplary record of corruption of Congress party establishes a new benchmark in loot of public money in the annals of governance in the world. They did not spare the sky, they did not spare the space, they did not spare the land, they did not spare under the land, and they also did not spare the sea. अंतरिक्ष देवास अंतरिक्ष में है, हेलीकॉप्टर स्कैम आकाश में है, बाकी जो
हवाई जहाजों की खरीद में घोटाले हुए वो आकाश में है। कॉमनवेल्थ और आदर्श घोटाला जमीन पर है। स्पेक्ट्रम घोटाला भी आकाश का है, 2G का। कोयला घोटाला पाताल का है और सबमरीन घोटाला समुद्र का है। राहुल गांधी, आप एक बात का जवाब दीजिए, 10 साल की सरकार में आपकी ताकत मनमोहन सिंह से अधिक थी। आपने एक बार भी कभी इन सारे घोटालों पर एक बात कहा क्या? जब आपके मंत्री इस घोटाले को जीरो लॉस थ्योरी बता रहे थे, तब आप खामोश थे। जब आपके दूसरे मंत्री, उस समय के वित्त मंत्री, कह रहे थे कि कोयला तो मदर अर्थ से अटैच्ड है, तो घोटाला क्या हुआ, तब आप खामोश थे। और वहीं पर मोदी जी की सरकार में स्पेक्ट्रम को 1,10,000 करोड़ में हाईएस्ट बेचा गया और 3 लाख करोड़ रुपए कोयला घोटाले में नीलामी में किए गए। राहुल गांधी के बारे में एक बात जनता अब सोचने लगी है कि राहुल गांधी बोलने से पहले सोचते नहीं है, न बोलने के बाद सोचते हैं। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। याद करिए, राहुल गांधी ने एक बार एक ऑर्डिनेंस को फाड़ा था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, और क्या कहा था? इट इज नॉनसेंस। राहुल गांधी ने कभी इतने बड़े घोटाले को नॉनसेंस कहा क्या जो उनकी सरकार में हुआ? लाखों करोड़ की जनता की कमाई लुटती रही, राहुल गांधी ने एक शब्द बोला क्या? Not a word was spoken by Rahul Gandhi on the series of stinking corruption which has become integral to Manmohan Singh government, in which he was, after his mother, the second most powerful person. He never tried to take any step to stop it. और तो और, जब उनके अपने बहनोई हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार की अपनी सरकारों के दबाव देकर भ्रष्टाचार से लाखों करोड़ों कमा रहे थे, तब इन्होंने कुछ कहा क्या? यह है राहुल गांधी का इतिहास। और हमारे गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये सारे आरोप खीज में लगा रहे हैं। ये सारे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि जनता उनकी बात सुन नहीं रही है। नोटबंदी का विषय, और इसका एक आप सीरीज देखिए। पहले बेबुनियाद आरोप कभी संघ पर लगाना, कभी किसी पर लगाना, फिर नोटबंदी का विषय उठाया। नोटबंदी भारत को काले धन से मुक्त कराने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। भारत में आतंकवाद की जड़ों को कमजोर करना, माओवाद की जड़ों को कमजोर करना, भ्रष्ट लोगों को पकड़ना। और मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जितनी सख्ती से काले धन के खिलाफ रोज कार्रवाई हो रही है। आप देख रहे हैं, आज भी हुई है। इनकम टैक्स को पूरी छूट दी गई है। तो जनता उनकी बात सुनती नहीं, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल मिला कल के चंडीगढ़ के चुनाव के रिजल्ट में। और वहां मैंने देखा कांग्रेस का स्टेटमेंट कि भाजपा को खाली मध्य और उच्च वर्ग के लोगों में जीत मिली है। राहुल गांधी तो होमवर्क कभी करते नहीं है। भाजपा चंडीगढ़ में सारे जो गरीब मजदूरों के वार्ड हैं, वहां भी 9,000, 10,000 वोट से जीती है। तो बार बार वो हार रहे हैं, तो उसकी खींच है कि नोटबंदी पर उनके पूरे बेबुनियाद आरोपों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो अब ये आरोप लगाए चले जा रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। आई कंडेम द इर्रेस्पॉन्सिबल, शेमफुल, baseless allegations of Rahul Gandhi with all the contempt it deserves. जनता कभी इस पर विश्वास नहीं करेगी। बेबुनियाद झूठे आरोप लगाना उनकी फितरत में हो गया है। ये बार बार वो लगाते रहे हैं। इसलिए एक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में
10 साल से अपना राजनीतिक आचरण करने वाले राहुल गांधी से और कोई अपेक्षा हो नहीं सकती है। The country need not expect anything different from Mr. Rahul Gandhi, who has demonstrated his performance as the biggest patron of corruption in the last 10 years when his government was in power or in the various state governments. तो मित्रों, मुझे अपनी ओर से बहुत ही स्पष्टता से कहना है, और एक बात मुझे और कहनी है। यह विषय सुप्रीम कोर्ट में गया था जो आरोप ने लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 3 बार ऑब्जर्व किया कि दिस इज नो एलिगेशन, देयर मस्ट बी सम प्रूफ। अब बाकी मैं पेंडिंग केस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस बार बार मीडिया में आए हैं, छपे हैं विस्तार से। तो न कभी होमवर्क करना, न कभी गंभीरता से विषय को समझना, और हताशा में और खीज में, दोनों में आरोप लगाए गए हैं। मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया, और मैं मीडिया से एक आग्रह करूंगा। राहुल गांधी को जनता ने टीआरपी देना बंद कर दिया है, बार बार वोट में दिखाई पड़ रहा है। तो मीडिया की आजादी का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन उनको मीडिया में टीआरपी के लिए स्पेस देना कितना उचित है जब ये सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, ये मैं देश के मीडिया के विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने, चूंकि जनता ने टीआरपी देना बंद कर दिया है अपने वोट के माध्यम से, इसलिए वो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम मी फ्रेंड्स। चल रही है उसको प्रभावित करने के लिए बयान दिया गया है। अब यह बात आपको राहुल गांधी से पूछना चाहिए। अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिनको अध्यक्ष बनने की कवायद के लिए कांग्रेसी बेहाल हैं कई वर्षों से, तो ये उनको सोचना चाहिए कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 3 बार ये टिप्पणी आई है, तो फिर उस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना कितना उचित है। I think we trust the people of India more. An utterly baseless, shameful allegation is going to be rejected with impunity for Rahul Gandhi. एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के अनर्गल आरोप लगाकर वो ऑगस्टा वेस्टलैंड के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेंगे, जहां उनके पूरे परिवार के लोगों की चर्चा आ रही है, तो भारत सरकार ऐसा कोई उनको उपकार नहीं करने वाली। सीबीआई ईमानदारी से काम करेगी और किसी दबाव में नहीं आएगी। देखिए, वो तो सरकार इनकम टैक्स तो जो 2.5 साल से काम किया ही होगा, बिल्कुल, तो उसकी प्रक्रिया है, दस्तावेज जेन्युइन है नहीं है, उसके जांचने की प्रक्रिया है, उसकी फॉरेंसिक प्रक्रिया है, आप भी जानते हैं। तो जो प्रक्रिया होगी वो अपना इंटीमेट करेंगे, या कार्रवाई होगी, खत्म हुई होगी या नहीं हुई होगी, ये तो इनकम टैक्स करेगा। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर 2.5 साल से है तो राहुल गांधी पहले क्यों नहीं बोले? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह केस कब फाइल हुआ था? केस की पहली सुनवाई कब हुई थी? राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले? और जहां तक सदन में चर्चा का सवाल है, हमेशा तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी बोले, झूठे आरोप लगाएं और सदन का, उनके पार्टी के लोग सदन को डिस्टर्ब कर दें, ये तो नहीं चलेगा ना, हमारा जवाब भी सुनना पड़ेगा ना। लेकिन राहुल गांधी आज क्यों लगा रहे हैं, सवाल यह है, उसका उत्तर मैंने पहले दे दिया आपको। राहुल गांधी को आप खुद ही टीआरपी दे रहे हैं, हम लोग से अपील कर रहे हैं टीआरपी के लिए बयानबाजी करें। नहीं, अगर उनके इस झूठे शर्मनाक बयान का हम जवाब नहीं देते तो बड़े गुणी पत्रकार ठाकुर जी क्या लिखते कि भाजपा ने जवाब तक नहीं दिया, इसलिए आया हूं। धन्यवाद जी।
तो बीजेपी का तीखा हमला, पलटवार राहुल गांधी पर। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब और कहा, हारे हताश राहुल गांधी अपने गुस्से में गंगा की तरह पवित्र प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि अगुस्ता में कांग्रेस के नेताओं के गांधी परिवार का नाम है और इससे ध्यान भटकाने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल गांधी द्वारा। साथ ही हाल ही में निकाय चुनाव जो हुए जिसमें बीजेपी जीती, उसका जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जनता ने अपने वोट के माध्यम से कांग्रेस को, राहुल गांधी को टीआरपी देना बंद कर दिया है। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है।